पहली चीज, मकर संक्रांति के लिए हमें चिक्की या तो गजक बनानी हो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन गुड़ में है कि गुड़ कौन सा ले। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में बताई है। दूसरी चीज, आज हमने ये तिल की चिक्की या जिसे तिल पट्टी भी कहते हैं, बेहद खस्ता बनेगी। चाशनी को पहचानने का एक सटीक तरीका मैं आपको बताऊंगी। इससे ना तो ये दांतों में चिपकेगी, ना ज्यादा चीवी आपको लगेगी। बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल क्रिस्पी और उतनी ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तीसरी चीज, इसी वीडियो में मैं आपके साथ तिल गजक की भी रेसिपी शेयर करी हूँ। ग्वालियर मुरैना की बिल्कुल फेमस गजक है, लेकिन उसको अक्सर कूट कूट के बनाया जाता है, तब जाके उसमें खस्तापन आता है। वो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ऐसी गजक बनती है। बट सेम गजक को घर पे बनाने का सिंपल तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या तो आप इसे तिल की बर्फी भी बोल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्लेट में मेरे पास दो तरीके के गुड़ है, एक आपको ब्राउन दिख रहा है और एक थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो ये गुड़ हमें दोनों ही चाहिए, लेकिन कब कौन सा यूज करना है और कब कौन सा, ये जानना है। सबसे पहले मैं आपको तिल पट्टी की रेसिपी बताती हूँ। तिल पट्टी या तिल चिक्की बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कोई भी ग्लास, कटोरी, कप आप ले लीजिए। 1 कटोरी अगर मैं तिल ले रही हूँ तो सेम कटोरी से नापकर हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का गुड़ लिया है, जो आपको भेली के फॉर्म में मिलेगा, गुड़ की भेली। चाहे तो मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे मिलता है ये किराना शॉप में या ग्रोसरी शॉप में। और आपको ये वाला भी मिलेगा जो थोड़ा ब्राउन होता है, जो बड़ी भेली में से काट के भी मिलता है, या ऑर्गेनिक ब्राउन कलर के गुड़ भी मिलते हैं। बट जब हमें चिक्की बनानी हो, क्रिस्पी चिक्की, इसके लिए आप ऑरेंज वाला गुड़ ही लो। क्यों, ये मैं आपको आगे बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। और यहाँ देखिए 1 टेबलस्पून जितना हमने घी लिया है। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गुड़ को काफ़ी हद तक पकाना पड़ता है। तो जब उसके अंदर का सारा मॉइस्चर उड़ा देना है तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है रेसिपी में। इसलिए पानी यूज़ मत कीजिए जब चिक्की बनानी हो। तिल को भूनने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। लो टू मीडियम फ्लेम करनी है और बढ़िया से इसको भून लेना है। तिल को जलाना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना है, वरना तिल जल जाएंगे और कड़वे लग सकते हैं। जब आप तिल की पट्टी बना रहे हो, चाहे तो आप स्टील की प्लेट ले लीजिए, या तो फिर मैंने जैसे चॉपिंग बोर्ड लिया है, बेलन वगैरह को बढ़िया से घी से ग्रीस करके पहले से ही रेडी रखना है। अब एक पैन के अंदर जो हमने 1 टेबलस्पून जितना घी लिया है वो मैंने डाल दिया। फिर हम इसमें गुड़ जो हमने लिया था वो डाल देंगे। अब हम गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है, एक बार भी आप फ्लेम को बढ़ाएंगे नहीं। धीमे धीमे ये गुड़ पिघलेगा। तो जब तक गुड़ पिघल रहा है, गुड़ के बारे में ही बता देती हूँ। तो ये जो है ना ब्राउन कलर का गुड़, ये देखिए भुरभुरा इसका टेक्सचर होता है। अगर मैं इसे हाथ से तोड़ने की कोशिश करूं, आराम से टूट जाएगा। और दूसरी जगह अगर हम ये ऑरेंज वाला गुड़ देखते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो इसे हाथ से तोड़ने की, उतना आसानी से ये टूटता नहीं है, या इसके मुकाबले ये जल्दी टूटेगा नहीं। काफ़ी स्टिफनेस है इसके अंदर। तो चिक्की के अंदर भी हमें स्टिफनेस चाहिए। हम नहीं चाहते कि चिक्की भुरभुरी हो जाए। अब देखिए ये गुड़ मेल्ट हो रहा है फ्रेंड्स। जिस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है, देखिए काफ़ी पतला हो जाता है। और उसके मुकाबले ये जो ब्राउन वाला गुड़ है, ये इतना पतला नहीं हो पाता। इसीलिए ना जब आप इसमें तिल मिलाएंगे तो चिक्की को पूरा सेट करने से पहले ही ये जम जाएगा। इसीलिए जब आपको चिक्की बनानी हो तो आप यही गुड़ सेलेक्ट करें। चाशनी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो गया है। तो अभी अगर मैं इसे चेक करती हूँ, इस पानी के अंदर अगर मैं डालती हूँ कुछ ड्रॉप्स, इसको उठाने की कोशिश करूँ गुड़ को, तो ये बिल्कुल मेरी उंगली के ऊपर स्प्रेड हो जा रहा है। मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब ना तो इस चाशनी का लड्डू बनेगा, ना ही इसकी चिक्की बनेगी। ये सिर्फ तिल के ऊपर कोट होकर रह जाएगा। आप उसको शेप नहीं दे पाओगे। और 1-2 मिनट पकाने के बाद अगर हम इसे दोबारा चेक करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि इसकी एक गोली बन रही है, सॉफ्ट गोली। अभी ये एक गोली वाला पाक कहलाएगा, जिसकी गोली हम बना पा रहे हैं। तो ऐसी चाशनी ज़्यादातर हमें लड्डुओं के लिए लगती है, पर फिर भी चिक्की बनाने के लिए ये सही नहीं, क्योंकि हमें चिक्की के लिए कैंडी जैसी चाशनी चाहिए, बिल्कुल ही कड़क। तो इसे और कुछ देर पकाना पड़ेगा। आप हर 30 सेकेंड या 40 सेकेंड बाद इसे चेक ज़रूर करते रहिएगा। और हाई फ्लेम तो गलती से भी नहीं करेंगे, वरना गुड़ जल जाएगा। जब ये चाशनी बनने की स्टेज पर आती है ना फ्रेंड्स, आपको 2 इंडिकेशंस मिलेंगे। इसमें काफ़ी झाग होगा। अब आपको गुड़ नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा सिर्फ झाग झाग ही है, और इसका कलर चेंज हो चुका होगा। आपको एक स्मेल आएगी। तो जब कलर चेंज हो जाए तब आप और एक बार इसको चेक करके देखिए, फिर तोड़ के देखिए। इसकी अब गोली नहीं बनेगी, बल्कि ये कैंडी की तरह टूटेगा। चाहे तो दांत के नीचे चबा के देखो, बिल्कुल आपको फील आएगा कि आपने कैंडी को चबाया है। सही समय है इसमें तिल मिलाने का। फिर ये बनेगी तिल की परफेक्ट क्रिस्पी चिक्की।
तिल डालने के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, फटाफट इसे मिलाना है और जो भी आपने ग्रीस करके रखा है प्लेट या तो चकला बेलन जो भी, इसके ऊपर आप इसे डाल दीजिए। पहले तो मैं स्पैचुला से ही इसको स्प्रेड कर देती हूँ और अब मैं इसे बेलन से बेल रही हूँ। बेलन को भी घी से ग्रीस कर लिया है। अब चाहे जितना आप इसको पतला बेल सकते हो। तो यही खासियत है इस चिक्की की कि ये पतली भी बेली जाएगी और क्रिस्पी भी लगेगी। फिर आपको ना तुरंत इसके ऊपर चाकू से मार्क्स कर लेने। जब ये सेट हो जाएगी ना तब काटना मुश्किल होगा। और जिस तरीके से शार्प इसकी कटिंग हो रही है ना, यही से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसके पीसेस आएंगे। बहुत ही परफेक्ट चाशनी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है। हर एक स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, जस्ट 15-20 मिनट बाद, फिर आप एक एक पीस को यहाँ से डीमोल्ड कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और शानदार चिक्की बनी है। हमारी चिक्की इतनी पतली है और क्रिस्पी है कि आप इसे सिर्फ एक हाथ से तोड़ सकते हो। बहुत बढ़िया बनती है। मार्केट की चिक्की फेल हो जाएगी, आप घर पे ही बहुत परफेक्ट बनाना सीख जाओगे। सिर्फ ज़रूरी है चाशनी बनाने का तरीका। अब ये वाला जो गुड़ है ये आप तिल की गजक या तिल की बर्फी बनाने के काम में ले सकते हो। तो 1 कप जितने मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं और सेम कप से नापकर मैंने गुड़ लिया है। इस बार मैंने ये ऑरेंज गुड़ नहीं लिया बल्कि हमने ब्राउन वाला लिया है जो कि थोड़ा सा भुरभुरे टेक्सचर का होता है। और 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। सेम तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया, तिल को पैन के अंदर लेना है, 2-3 मिनट के लिए बढ़िया भून लेना है। अब चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। तो पैन के अंदर पहले घी आ गया और फिर ये जो ब्राउन वाला गुड़ है ये हम डाल देंगे। लो फ्लेम रखनी है, गुड़ को मेल्ट कर लेना है। और एक बार मैं फुटेज दिखाना चाहूँगी आपको। ये गुड़ मेल्ट होता है कुछ थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, जबकि जो ऑरेंज वाला गुड़ है ये काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। इसकी चाशनी भी हमें एग्जैक्टली वैसी ही चेक करनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया। चाशनी हमें इसके लिए भी कैंडी की तरह ही चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको चेक करती हूँ, इसमें भी फोम आ गया है, थोड़ा सा फोमी दिख रहा है। फिर अगर चेक करेंगे, तोड़ के देखेंगे तो कैंडी की तरह ये भी टूट रही है। पक्की चाशनी हमने बना ली। फिर इसमें आप तिल ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें तिल ऐड करेंगे ना, ये बहुत जल्दी जमने लग जाता है हमारे ऑरेंज गुड़ के मुकाबले, जिसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए चिक्की बनाने के लिए मैंने आपको ऑरेंज गुड़ यूज करने की सलाह दी है। जबकि गजक बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी गजक बनाने का तरीका ये है फ्रेंड्स। पहले तो चिक्की बनती है, फिर उस चिक्की को तोड़ के मिक्सी जार के अंदर डालना है, उसका पाउडर करना पड़ता है और फिर दोबारा उसको सेट करना पड़ता है, तब जाके बनती है परफेक्ट गजक। तो ये वाला गुड़ आप इसे चिक्की के लिए बेलने जाएंगे, काटेंगे, तब तक तो ये पूरा सेट हो चुका होगा। तो इसीलिए आप इसे गजक बनाने के काम में ले सकते हो। क्योंकि चिक्की तो वैसे भी हमको मिक्सी में ही पीसनी है, तो हम क्या करेंगे, अब चिक्की वगैरह जो बनाने का जो हमारा एक्स्ट्रा जो स्टेप है उसको ना करते हुए सीधा इसी मिक्सचर को लेके मिक्सी में पीस लेंगे। करना तो बारीक ही है, चाहे चिक्की तोड़ के बारीक करो या ये डाल के बारीक करो। और देखिए बारीक करने के बाद तिल के अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज होगा और इसलिए आपको ये मिक्सचर हल्का गीला गीला लगेगा। या चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा बाइंडिंग के लिए। अब जो ये थोड़ा मिक्सचर गर्म हो जाता है ना पीसने की वजह से, जैसे ये ठंडा होगा, इसके अंदर मैंने 1-2 चम्मच घी भी डाला था पीसते टाइम, तो ये घी भी जमेगा। इसलिए हम इसे 15-20 मिनट के लिए सेट होने देंगे, फिर जाके कट करेंगे। और ये देखिए बढ़िया सेट हो चुका है। मेरे काटने के स्टाइल से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही माउथ मेल्टिंग हमारी गजक बन के तैयार है या तिल की बर्फी रेडी है। एक बार आप इस तरीके से भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। और इसके पीसेस भी देखिए कितने नीट एंड क्लीन, बिल्कुल शार्प बने हैं। एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ, है ना कमाल की रेसिपी। वैसे मकर संक्रांति के लिए ऑलरेडी मैंने आपके साथ पीनट चिक्की, तिल के लड्डू, मुरमुरा लड्डू, पीनट बर्फी और आज की ये रेसिपी, कई रेसिपीज शेयर की हैं। आप हमारे चैनल पर जाके जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।